गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का लेके आया हूँ। क्वेश्चन है जो सॉल्व 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। अब गौर कीजिए, यहाँ 3 ठो मेथड है सॉल्व करने का, इक्वेशन सॉल्व करने का। सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बारी बारी से मैं इसी क्वेश्चन को तीनों मेथड से बताऊंगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। यह समझ में आ जाएगा जिससे हजारों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या होगा सॉल्यूशन में। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, कैसे होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13 इसको नंबर 1 कर देना है, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड है 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, इसको कर देना होगा इक्वेशन नंबर 2। यानी यहाँ इक्वल का साइन है। अब देखिए अब लिखना होगा जो फ्रॉम इक्वेशन 1, थोड़ा ध्यान से देखना है क्या लिखना है। जो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13। कोशिश कीजिए कि y को लेफ्ट साइड रखने का। तो माइनस 3y इज इक्वल टू क्या होगा, 2x इधर आके माइनस 2x और प्लस 13। अब यहाँ क्या होगा, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 13। ठीक है, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्यों माइनस हुआ, क्योंकि माइनस कॉमन लेने के बाद आगे का साइन चेंज कर जाता है। यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 13। तो y निकालना है, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 2x माइनस 13 बाई 3। यह 3 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यह हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इसको 3 कर देना है। अब इसी y का वैल्यू फर्स्ट से निकालने हैं तो सेकंड में, और यहाँ सेकंड से भी आप निकाल सकते हैं तो फर्स्ट में डालना है। अब यहाँ लिखना होगा, अब इधर आ जाइए, यहाँ लिखना है ये पुटिंग भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, y इन सेकंड, इक्वेशन सेकंड या इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब 2 में क्या है, यहाँ 7x है और माइनस 2, और y की जगह क्या लिखना है, यही 2x माइनस 13 बाई 3। हम देखिए ध्यान देखिए, 2x माइनस 13 बाई 3 इज इक्वल टू कितना, 20। अब गौर कीजिए, अब यहाँ क्या होगा, जो 3 LCM हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, और 3 में 1 से डिवाइड करेंगे 3, 3 7 जा 21x हो जाएगा। और फिर माइनस 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 ही रहेगा। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4x और प्लस 13 2 जा 26 इज इक्वल टू 20। अब 21x और माइनस 4x यानी कितना होगा, 17x और प्लस 26 इज इक्वल टू, अब 3 को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा 20 इंटू 3 दैट इज 60। तब यहाँ क्या होगा, 17x इज इक्वल टू 60 और माइनस 26 यानी 17x इज इक्वल टू कितना होगा, 34। क्योंकि इसको अगर हम माइनस करते हैं 60 में 26 तो 34 हो जाएगा। तो x हो जाएगा 34 बाई 17 यानी 17 2 जा 34, x हो गया 2। अब इसी x का वैल्यू जो है इसमें बैठाना है 3 में। जब लिखना होगा फिर पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग कुछ भी लिख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 3। अब गौर कीजिए, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, अब गौर कीजिए 2x, x के जगह तो 2 बैठाना है, यानी कितना होगा 2 इंटू 2 है ना, अब माइनस 13 अब बाई 3। तब यहाँ क्या होगा, 2 2 जा 4 और माइनस 13 यानी माइनस 9, यानी क्या होगा माइनस 9 बाई 3, 3 3 जा 9 यानी माइनस 3। तो x का वैल्यू कितना निकला 2 और y का कितना निकला माइनस 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यह हो गया आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब अगला क्वेश्चन जो है यही क्वेश्चन है, यही 2x माइनस 3y 13 और 7x माइनस 2y 20 इज इक्वल टू 20। तब इसमें अगला मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें क्या होता है, एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना,
ठीक है। तो हटाना, या तो आप x को हटा सकते हैं या y को हटा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, पहले y को हटा के बताता हूँ, इसके बाद फिर x को हटा के बताऊँगा। तब देखिए इसी को, तो y को हटाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ इक्वेशन लिख देना होगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ क्या है 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मान लीजिए y को हटाना है, तो y को हटाना है तो y का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल किया जाता है। तो y का कोफिशिएंट ऊपर में 3 है, नीचे 2 है, यानी -3 -2 है। इसको इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, और 3 से इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। मतलब 6 6 दोनों इक्वल करना है। सबसे पहले जिसको हटाना है, अगर x को हटाना रहेगा तो 7 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तब कीजिए, तो 2 2 जा 4x, हम माइनस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 13 2 जा 26, और 3 से इसको करते हैं 3 7 जा 21x, माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 23 जा 60। अब गौर कीजिए, अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ साइन जब ऊपर नीचे सेम रहे, माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो सेपरेट करके उसको सॉल्व किया जाता है, कैंसिल किया जाता है, या हटाया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। अगर डिफरेंट साइन है तो उसको ऐड करके किया जाता है। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो यहाँ साइन चेंज होता है नीचे का, आप लोग पढ़े होंगे सब्ट्रैक्शन में। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना होगा सब्ट्रैक्टिंग, मतलब क्लियर हो जाता है। तो अब ये क्या होगा, 6y कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर प्लस और नीचे माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा, यानी माइनस 17x होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटर जो है सो 21 है, तो ग्रेटर का साइन लगता है यहाँ, इज इक्वल टू यहाँ माइनस 34 हो जाएगा, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 34/17, 17 2 जा 34, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया 2। अब इसी x का वैल्यू 1 या 2 किसी में भी पुट कर दीजिए, आंसर वही आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ लिखना है, यहाँ आइए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, पहले 1 में देख लीजिए, तो 2 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 13। तब यहाँ क्या होगा, 2 2 जा 4, अब माइनस 3y इज इक्वल टू 13, अब माइनस 3y इज इक्वल टू 13, अब माइनस 4, यानी कितना होगा माइनस 3y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 9/-3, तो 3 3 जा 9, यानी -3 हो गया, यानी x का वैल्यू कितना निकला 2 और y का वैल्यू -3। अब देखिए x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू क्या हो गया -3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी x का वैल्यू 2 में पुट करने से कैसे आता है आंसर। तब देखिए इसमें लिखना होगा जो पुटिंग, माना दोनों में से कोई एक ही करना है। इस सेकंड का हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, 1 और 2 किसी में भी पुट करके आंसर आ जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2, अब देखिए तो 2 है, यानी 7 इंटू एक्स के जगह 2, अब माइनस 2y इज इक्वल टू 20, तो माइनस 2y इज इक्वल टू कितना होगा 20, माइनस ये 7 2 जा 14 है, इधर आके माइनस 14 हो जाएगा, तो माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 6, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 6/-2, यानी 2 3 जा 6 है ना, यानी कितना होगा -3। अब देख रहे हैं तो y का वैल्यू -3 आ गया, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3 आंसर। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आगे बताऊंगा, और इसका जो प्रोसेस है थर्ड प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो भी आप तक पहुंचे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।